आपकी भूख हमेशा रहनी चाहिए कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, बड़ा से बड़ा अचीव करने के लिए। तो जो आपकी भूख है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में। So I think credit goes to the good people who have done good before नहीं, me. यू आर वन ऑफ द पीपल ना, आई एम टेलिंग। Thank you so much. Thank you so much. I want to talk about how do you develop this mindset, like where you know that you have done something, you've already become a world champion, but you still want to keep defending it. How do you not let that goal, once achieved, distract you? आई थिंक भाई यही चीज़ नहीं आनी चाहिए, जैसे आपने बोला ना, डिस्ट्रैक्शन ही नहीं आना चाहिए। अच्छी वो जो भूख रहती है ना, जो मैंने अभी इसके पहले लाइन बोली, कि जो आपकी किक रहती है स्टार्टिंग में कि यार आई वॉन्ट टू विन अ गोल्ड मेडल, आई वॉन्ट टू विन अ गोल्ड मेडल, चाहे मेरे को 10 घंटे ट्रेनिंग करना पड़े, मेरे को 5 घंटे ट्रेनिंग करना पड़े, तो जो किक मिलता है ना पहली बार गोल्ड जीतने पे, वो आपका जो हंगर है ना, वो कम नहीं होनी चाहिए। आपकी भूख हमेशा रहनी चाहिए कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, बड़ा से बड़ा अचीव करने के लिए। तो जो आपकी भूख है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में। कि अगर आज मैं मान लूँ कि मेरा ठीक है, जॉब भी है, मेरा ठीक है, अचीवमेंट भी है, और मैं मेहनत ना करूँ, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, डज नॉट मेक एनी सेंस, आइदर यू आर एनीवन। Can I ask you something? Yeah. मेरे को ये जानना है कि what motivates you in terms of doing that? Because see, एक average person, उसको भी भूख है, उसको भी वर्ल्ड चैंपियन बनना है, उसको बिल्कुल। लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक है? बिल्कुल। So why do you think people fail more often than they succeed? What I feel is वो सिर्फ सोचने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, काम करने पे नहीं। दैट्स अ सिंपल फंडा। व्हाट आई फील इज, जो मैं देखता हूँ, लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, 30 मार खा वाली बातें करते हैं, मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को आईपीएस बनना है, मेरे को विराट कोहली बनना है। बट जो विराट कोहली का डिसिप्लिन है, एवरी डे गोइंग ऑन अ जिम एंड ट्रेनिंग, वो कोई फॉलो नहीं करना चाहता। Yeah. Nobody wants to follow that routine. Everybody wants to become Ronaldo, right? But nobody follows his diet. अभी भी वड़ा पाव ही खाएंगे वो, अभी भी जाके पिज्जा ही खाना है, अभी भी जाके कोल्ड ड्रिंक ही पीना है। नहीं, आजकल बड़ी एक रील वायरल चल रही है विराट कोहली के नाम से, that he sacrificed his favorite food for 5 years, Yeah. and Ronaldo sacrificed alcohol for football. And I think that is what defines you. What are you betting for that goal? Absolutely. I तो think वही चीज मैंने बोली ना कि डिसिप्लिन से तो काम नहीं चलेगा, ये सब आपके सेक्रीफाइस है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये मैटर ही नहीं करता। आपको अच्छा लगता है पार्टी करना, डज नॉट मैटर। आपको अच्छा लगता है कि आप मूवी देखने जाओ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाओ, डज नॉट मैटर इन द स्पोर्ट। आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, ये आपकी गलती है। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, इन द फील्ड ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट हर टाइम पे गेम चेंज हो रहा है। एवरी डे एवरी पंच कैन चेंज द गेम, एवरी पंच एवरी किक कहाँ से आ जाए, कब किधर पे लग जाए, डज नॉट, वी कांट इवन सोचना कि किधर से कब क्या आ जाएगा। बट उसके लिए आज अगर मैं मान के चलूँ कि कोई एथलीट किसी दुनिया के कोने में ट्रेनिंग कर रहा होगा मेरे से फाइट करने के लिए, मेरे से जीतने के लिए, और मैं ये सिर्फ मान के बैठा रहूँ कि मैं भी बेस्ट हूँ, डज नॉट मेक एनी सेंस। कल वो मेरे को मिलेगा और वो मेरे को हरा भी देगा। सो आपको ट्रेनिंग करना ही करना पड़ेगा इफ यू नीड टू अचीव समथिंग। दैट्स अ वेरी बेसिक स्टेप आई एम टेलिंग। मैं वो वाली बात तो कर ही नहीं रहा हूं कि आप 6 घंटे 8 घंटे ट्रेनिंग करें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जिम पे पहुंच ही नहीं रहे, जो वही सो रहे हैं 10 बजे तक। अगर आप ट्रेनिंग पे पहुंच रहे हो, वो अच्छी चीज है, बट उतने में भी काम नहीं बनने वाला है। Can I pause you? What do you think you can give as an advice for a 20-year-old if they want to beat that procrastination? आई थिंक आप ट्रेनिंग करना तो एटलीस्ट सबसे बेसिक लेवल पे चालू कर दो। अपनी फिटनेस को मेंटेन करो। पहली चीज, अपने माइंड को एम्पावर करते जाओ, बढ़ाते जाओ। जिस फील्ड में आप हो, चाहे एडिटिंग में हो, चाहे फील्ड ऑफ स्पोर्ट हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे डांस में हो, जरूरी नहीं है हम फिजिकल एक्टिविटीज से ही जीतते हैं सर। कई बार हमें इंजरीज भी होती है, तो जरूरी नहीं है हम इंजरीज में ट्रेनिंग कर पाए, बट हमें माइंड ट्रेंड करना आना चाहिए कि मैं आई एम स्टिल ऑन अ ट्रेनिंग। माइंड ट्रेनिंग अलग चीज है। Anything that pops into your head when you talk about mind training? कैसे करे एक नॉर्मल बंदा माइंड ट्रेन? माइंड ट्रेनिंग उस चीज को आप विजुअलाइजेशन करें ना, तो आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आप आजकल देखते होंगे कि मेनली इट्स अबाउट आपने मान लिया तो हो गया।
बट वो मानना भी तो पड़ेगा ना। Anything you tried in your personal life? ऐसी कोई कहानी याद आ रही है जब you visualize something or you set your goal? ऑनेस्टली बताऊं मैं हाँ, अभी बताओ। अभी क्या हुआ, इस बार का जो मेरा वर्ल्ड कप था बुल्गारिया में, तो मेरा विजुअलाइजेशन बड़ा क्लियर था कि इधर से मैं फर्स्ट फाइट पाकिस्तान को हराऊंगा, बिल्कुल सेम हुआ। सेकंड फाइट में बुल्गारिया को हराऊंगा, बिल्कुल सेम हुआ। थर्ड फाइट में लिथुआनिया को हराऊंगा, सेम हुआ। फोर्थ फाइट मैंने सोचा था मैं जापान को हराऊंगा फाइनल्स में, बट उधर पे जापान पहुंचा ही नहीं, उधर पे फ्रांस आ गया। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हम प्लान कर रहे थे ना, वो उस हिसाब से उस फाइट में नहीं हुई। बट स्टिल इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट कूडो पहली बार कोई वर्ल्ड कप की फाइट थर्ड राउंड तक गई है टिल डेट। आप उठा के अगर इतिहास देखोगे कूडो के टूर्नामेंट का, नेशनल में सिर्फ, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 राउंड्स की फाइट होती है, 3 मिनट्स की, बट इट्स ओनली राउंड जो 3 राउंड तक एक्सीड हुआ है। ओके। बट उस टाइम पे मेरे को जो लगा कि आई वॉज नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट फाइट, क्योंकि मेरा विजुअलाइजेशन उस लेवल पे नहीं था कि यार ये एकदम से ये भी हो सकता है। जहां फ्रांस ने जापान को हराया, आई वॉज लाइक शिट ब्रो, मैंने तो इसका एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऑनेस्टली। अब ये वही वाली बात हो गई कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को एकदम से हरा के ऊपर आ जाए तो पीपल लाइक अबे मैंने तो सोचा ही नहीं था ये होने वाला है। ट्रू। एब्सोल्युटली द सेम थिंग गोज ऑन कि यार सेमीफाइनल्स में आई वाज ऑब्जर्विंग द होल फाइट। मैं किसी की भी फाइट हो मेरे कैटेगरी की, मैं हमेशा ऑब्जर्व करने पे और प्री प्लान करने पे बड़ा बिलीव करता हूँ। मेरे को प्री प्लानिंग बड़ी अच्छी लगती है। अगर फाइट मेरी किसी से है, उसके बारे में पता करूँ, हाउ ही इज, हाउ इन व्हाट थिंग ही इज गुड एट इट, क्या कमजोरी हो सकती है या है, उन पे वर्क करूँ और मेरे जो पॉजिटिव्स हैं, जो मेरे प्लस हैं, वो सामने पेश करूँ। तो मैं हमेशा प्री प्लानिंग कोशिश करता हूँ, बट हमेशा फाइट में प्री प्लानिंग कुछ नहीं होता भाई। You cannot plan your destiny. Yeah. You cannot plan your destiny. प्री प्लान कुछ नहीं होता, बट हमेशा हमारे पास कहते हैं ना प्लान A, B, C सब रखते हैं, तो वही प्लान्स लेके चलने पड़ते हैं। बट टेस्ट में तो वही वाली बात है, कुछ भी आ जाएगा, गुगली आ जाएगी, तो यू नीड टू फेस इट, यू कांट। It's like कि एग्जाम पेपर का सिलेबस सबको पता है, लेकिन क्वेश्चंस कौन से आने वाले वो थोड़ी पता है हमको। एंड वेरी इंटरेस्टिंग टेक अवे हियर इज कि व्हेन you were thinking about कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, you were sort of fighting in your head, sort of playing the tournament in your head, and the kind of future you saw for yourself, somewhat of it was recreated in reality, and जहां तक नहीं देख पाए वहां पे वो limit बन गया for you, बिल्कुल, because you yourself told you कि यार यहां तक तो सोचा नहीं था, और वो सोचा नहीं था। वहां पे ना एक थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ बिलीफ की कमी हो जाती है। वही चीज मैं बोलने वाला था। हाँ, और सेल्फ बिलीफ की जब कमी हो जाती है ना, तो इंसान वैसे ही हार जाता है, बिकॉज यू वर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार पहले 3 राउंड तो मतलब झक मार के मैं कैसे भी निकाल लेंगे। हाँ, कि चाहे ये 3 कंट्री आ जाए, कोई और 3 कंट्री आ जाए। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।